बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ज्ञानदीप को पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि संसार में ये बंदरगाह जो हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित है। बच्चों देखो, संसार के प्रमुख बंदरगाह आप नहीं जानते होंगे तो इसे जानो। यह प्रमुख बंदरगाहों में लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम, शंघाई, इतने बंदरगाह जो हैं ये प्रमुख रूप से संसार के हैं और ये सभी नदी के मुहाने पर स्थित हैं, यानी नदी के किनारे पर जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर स्थित हैं। और इनसे सभी देशों विदेशों में व्यापार होता है। इन बंदरगाहों द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। इस पर जहाजें रुकती हैं और अपने सामान को इस देश से उठाकर दूसरे देश में पहुंचाती हैं और दूसरे देश के सामान को आयातित देशों में पहुंचाती हैं। तो बच्चों, ये तो रहा हमारा प्रमुख बंदरगाह जो संसार में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये नदी के मुहाने पर ही स्थित है। बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि कब आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा महीने में 2 बार आता है। प्रत्येक महीने में 2 बार दीर्घ ज्वार भाटा आता है और 2 बार लघु ज्वार भाटा आता है। अब आप जानो दीर्घ और लघु क्या है। दीर्घ ज्वार भाटा आने पर नदी का जल काफी ऊपर तक पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो मिट्टी जो किनारे की होती है बहा ले जाता है और अपने कुछ कीमती और बेशकीमती सामान ऊपर ही छोड़ जाता है, यानी समुद्री किनारों पर ही छोड़ जाता है। जैसे सीप, मोती, शंख आदि बेशकीमती चीजें वह अंदर से लाकर बाहर को छोड़ जाता है, जिससे लोगों को
लाभ मिलता है, लोग उसे ले जा करके बेचते हैं। तो इस तरह से ज्वार और भाटा से ये लाभ है। यह महीने में 2 बार आता है, जो बृहद रूप से आता है, यानी बड़े पैमाने पर आता है। इसे दीर्घ ज्वार भाटा भी कहते हैं। देखो बच्चों, और 2 बार लघु ज्वार भाटा भी आता है। ये है छोटे पैमाने पर होता है। यह कब आता है? ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सप्तमी अष्टमी को आता है। इसे लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। तो बच्चों, ज्वार भाटा के बारे में हमने जाना। जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर बने रहिए और अपने मित्रों को भी इसका लाभ उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करेंगे तो प्रतिदिन का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहेगा। देखो बच्चों, यह कब दीर्घ बृहद, दीर्घ या बृहद और ये लघु ज्वार भाटा हमने आपको बताया। यह आता कब है, क्यों आता है, कब आता है, ये हमने बताया। और क्यों आता है, इसके बारे में भी जानिए। जब सूर्य एक जगह स्थिर है, सूर्य का ही सभी चक्कर लगाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीनों एक सिधाने में हो जाते हैं। जैसे यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है अथवा पृथ्वी है, या यहाँ पृथ्वी अथवा चंद्रमा है। ये तीनों जब एक सिधाने पर हो जाते हैं तो बृहद ज्वार भाटा आता है। और ये तीनों जब समकोण ऐसा इस स्थिति में हो जाते हैं, यहाँ सूर्य हो जाता है, यहाँ चंद्रमा हो जाता है, या पृथ्वी हो जाती है, और इस तरफ पृथ्वी अथवा चंद्रमा हो जाती है, यानी जब समकोण बनाता है, चाहे इस तरह का समकोण हो अथवा इस तरह का समकोण हो, जब तीनों ग्रह आपस में समकोण बनाते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार भाटा से लाभ अपने यहाँ तो उतना लाभ नहीं लिया जाता, लेकिन ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी तमाम देशों में किया जाता है। इसी ज्वार भाटा के द्वारा फ्रांस में, इटली में, रूस में, कनाडा में और जापान में इन स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन करके विद्युत की आपूर्ति की जाती है। और आप यह भी जानिए कि जल विद्युत उत्पादन में जो संयंत्र लगे हैं उसमें उतना खर्च नहीं बैठता जितना कि कोयले से बिजली बनाना या ईंधन से बिजली बनाने में होता है। इस तरह से बच्चों, बृहद ज्वार भाटा
या दीर्घ ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। तो दो प्रकार के ज्वार भाटा समुद्रों में आते हैं। यह है समुद्र की गतियों के अंतर्गत है। अब सीध में होने से बृहद ज्वार भाटा क्यों आता है? तीनों जब सीध में होते हैं तो चंद्रमा का आकर्षण बल जो है या पृथ्वी का, यह शक्तिशाली होकर के जल को ऊपर की तरफ खींचता है। और जब समकोण में होते हैं तो वह आकर्षण कम हो जाता है, तो लघु ज्वार भाटा आता है। यह सप्तमी अथवा अष्टमी को आता है। और बृहद ज्वार भाटा यह हमें पूर्णिमा और अमावस्या को देखने को मिलता है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी आप देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।